आज हम एक्सप्लेन करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे इन जावा। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब होता है या तो 2D एरे या 3D एरे। अब मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरीके से नॉर्मल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे एक टेबल के फॉर्मेट के अंदर एक्सप्लेन किया जा सकता है कि एक डायमेंशन हो गई उसकी रो, एक डायमेंशन हो गई उसकी कॉलम। अभी तक जैसे हम एरे ले रहे थे कि एरे का साइज 5 ले रहे थे, तो वो एक सीधी लाइन के अंदर 5 के 5 एरे ले रहे थे। अब इफ मैं एक्सप्लेन करूं 2 डायमेंशनल एरे को, तो जब भी हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसमें दो साइजेस हम बताते हैं। जो फर्स्ट साइज है लेफ्ट वाली, वो हमेशा होती है रो के लिए, सेकंड साइज हमेशा होती है कॉलम के लिए। जैसे इस एग्जांपल में हम अंडरस्टैंड करते हैं, इस पिक्टोरियल एग्जांपल में, कि ये 3 बाय 3 का एक एरे है। इसमें 3 रो हैं, 3 कॉलम हैं। 3 रो और 3 कॉलम होने की वजह से इसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने स्टोर कर सकते हैं हम? 9 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। और इसमें दोनों के इंडेक्सेस देने के बाद ही हम उस वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट रो में बात करूँ तो ये 0 0 है, 0 1 है, 0 2 है, देन 1 0 1 1 1 2, 2 0 2 1 2 2। तो ये तरीका होता है कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेम हम एक्सप्लेन करते हैं इस एग्जांपल के अंदर। जैसे मान लीजिए ये 3 बाय 3 का ही है, और जब भी हम लूप चलाएंगे एक आई के लिए, एक जे के लिए, तो हम लोग वैल्यूज को स्टोर कर देंगे उनकी इंडेक्सेस के अंदर। जैसे जीरो, इफ मैं जब भी एक्सेस करना चाहूंगा कि 0 0 पे कौन है, 50 है। इफ मैं एक्सेस करना चाहूंगा 1 और 2 पे कौन है, तो वो आएगा 75। इफ मैं बात करूंगा 2 4 पे कौन है, तो वो आएगा 100। ये एक तरीका होता है जिसमें हम 2D एरे, 2 डायमेंशनल एरे स्टोर कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल एरे स्टोर करने से क्या होगा कि एक ही उसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, और हम मल्टीपल जो मैथमेटिकल फंक्शन हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं 2 डायमेंशनल एरे पे, वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके एग्जांपल पे अंडरस्टैंड करते हैं। हमने क्लास बना लिया 2D एरे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर लिया। ये हमने एरे को डिक्लेयर किया है। एरे को जब डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर रो और कॉलम दोनों के लिए देते हैं, और यहाँ पर रो और कॉलम दोनों की साइज देते हैं। तो यहाँ पर हमने जब भी न्यू इंट बनाया तो हमने साइज दे दी 4 और 4, मतलब 4 रो होगी, 4 कॉलम होंगे। मतलब कितनी वैल्यूज ले सकता है? 16 वैल्यूज ले सकता है वो। अब मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यू 1 से लेके स्टोर कर रहा हूँ अपने एरे के अंदर। तो इसके अंदर हमेशा नेस्टेड लूप चलेगा। 2D एरे के अंदर एक बड़ा वाला जो लूप चलेगा वो रो के लिए, और छोटा वाला जो इनर लूप है वो चलेगा कॉलम के लिए। ये 0 से लेके 4 तक चल रहा है, और 0 1 2 3, और सेम ये भी 0 से लेके 3 तक चलेगा। तो इस तरीके से जो वैल्यूज हैं हम उसको जीरो प्लस प्लस करते करते हम स्टोर करा रहे हैं एरे के अंदर टोटल इंडेक्स में। अब इसको प्रिंट करवाएंगे, सेम अगेन वापस नेस्टेड लूप ही लगेगा। एक बड़ा वाला लूप रो के लिए, इनर लूप उसके कॉलम के लिए, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ प्रिंट एलन नहीं, सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ ताकि वो एज ए रो में प्रिंट हो। ठीक है, और फिर उसके बाद में मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ कि नेक्स्ट रो के अंदर नेक्स्ट रो वाला पार्ट प्रिंट हो। अब हम उसको रन करके अंडरस्टैंड करते हैं। जब ये रन होगा तो आप देख रहे हो कि ये फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो पे 4 कॉलम है जिसमें 1 2 3 4 स्टोर है। सेकंड रो में 5 6 7 8 स्टोर है। थर्ड रो में 9 10 11 12, देन 13 14 15 16, मतलब टोटल 16 वैल्यूज हमने स्टोर कर दी है 2D एरे के अंदर 4 बाय 4 के, जिसमें 16 वैल्यू स्टोर हो सकती है। और फिर मैंने उसको स्टोर करने के बाद में प्रिंट कर दिया है। तो ये तरीका होता है 2D एरेज को इम्प्लीमेंट करने का और रन करने का।